पिछले जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है उसको आपने अवश्य देखा होगा। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंपनी से संबंधित जितने भी ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी में सुधार करना, कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, टैली वॉल्ट क्या होता है, बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेनली जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो मुख्य हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह अकाउंट ग्रुप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है और इसे टैली में पहले से 28 अकाउंट ग्रुप क्यों बनाया जाता है ऑटोमेटिक जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी हम जरूरत के अनुसार अकाउंट ग्रुप को बना भी सकते हैं, यानी कि 28 अकाउंट ग्रुप होते हैं जिसमें से आपके 15 प्राइमरी अकाउंट ग्रुप होते हैं और 13 आपके सब अकाउंट ग्रुप होते हैं जो हायरार्किकल मोड में, यानी उनको कैटेगराइज करके रखा जाता है जिसमें हम संबंधित लेजर को प्लेस कर सकते हैं। और ये आपको मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं समझाऊंगा कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है, उसको क्यों बनाते हैं, उसको उसमें अगर हम सही तरीके से प्लेस नहीं करेंगे, यानी जो अकाउंट ग्रुप उचित है जिस लेजर के लिए, उस लेजर को उस अकाउंट ग्रुप में हम नहीं रख के दूसरा रखते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका गलत प्रभाव क्या होगा, ये हम आपको इसमें बताए हैं। साथ ही साथ जो अकाउंट ग्रुप से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो ट्यूटोरियल में देने का प्रयास किया गया है। इसे आप जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये पहुंचे, अकाउंट ग्रुप के बारे में वो भी जान पाए। और इसको हम सब्सक्राइब करने के बाद ये सबसे ज्यादा फायदा होगा कि जो भी हमारे और कंप्यूटर एजुकेशन या प्रोग्रामिंग के संबंधित या जो भी वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल पे IIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आएंगे, वो आपको उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वह लेजर अकाउंट और अकाउंट ग्रुप के बारे में है। जैसा कि टैली में पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है तो कैसे करेंगे, कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे और कंपनी को कैसे रिस्टोर करेंगे। ये सारे जो तमाम जो ये मुद्दे थे उसको हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में चर्चा किए था। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको अकाउंट ग्रुप के बारे में और उससे संबंधित जो भी मतलब उससे रिलेटेड मुख्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको आज बताएंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो भी कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट वीडियो है आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। कोशिश ये है कि आपको टैली का जो कंप्लीट चैप्टर है वो हम आपको YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर देंगे। तो आज का वीडियो ट्यूटोरियल अकाउंट ग्रुप के से संबंधित है। जैसे हम खाता क्या होता है इसके बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन चूँकि ये अकाउंट ग्रुप का चैप्टर है तो हम चाहेंगे कि आप अकाउंट के बारे में फिर से दोबारा हम रिपीट कर दें। किसी भी व्यक्ति या आय व्यय या संपत्ति का या दायित्व का या किसी भी जो भी आपके जर्नल में जो भी शामिल होते हैं उनसे संबंधित समस्त लेन देन आप एक जगह लिखने को ही खाता कहा जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम का उससे संबंधित जो भी समस्त लेन देन है एक जगह जब लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खाता यानी अकाउंट कहते हैं। जैसे राम का जो भी समस्त लेन देन है उसको एक जगह जब आप लिखते हैं तो उसको हम राम का खाता कहते हैं। ऐसे ही सैलरी से संबंधित जो समस्त लेन देन है जब एक जगह लिखते हैं उसे हम सैलरी अकाउंट कहते हैं।
ऐसे ही हम परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या जो भी जर्नल में एंट्री किसी अकाउंट से संबंधित मौजूद है तो उसके समस्त लेन देन को जब एक जगह रखते हैं तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। उस संबंधित मद का, उस आइटम का अकाउंट बोलते हैं। अब जितने भी खाते बनाते हैं उसको जिस जगह, जिस बुक में लिखते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। यानी जितने भी अकाउंट्स को जिस जगह पे लिखते हैं, जिस बुक में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। इसी तरह से जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको आप कहाँ पे रखते हैं? लेजर के अंदर। जिस बुक में रखते हैं उसे हम लेजर बोलते हैं। और चूँकि अकाउंट को आप लेजर में लिखते हैं इसीलिए इसको लेजर अकाउंट भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करें कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है। तो अकाउंट ग्रुप जब संबंधित लेन देन को संबंधित लेजर में लिखते हैं, यानी जिस अकाउंट से संबंधित लेन देन होता है उसके संबंधित अकाउंट में लिखते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट में सैलरी का संबंधित लेन देन, परचेज अकाउंट में परचेज संबंधित लेन देन, सेल्स अकाउंट में सेल्स से संबंधित लेन देन की पोस्टिंग आप करते हैं। जैसे संबंधित ट्रांजैक्शन को संबंधित लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसी तरह से जैसे संबंधित ट्रांजैक्शन को संबंधित लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जैसे सैलरी वाला सैलरी के अंदर, परचेज वाला परचेज के अंदर, उसी तरह से समान प्रकृति के जो भी लेजर्स होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस का या इनकम का या एसेट्स का, तो समान प्रकृति के जो भी लेजर्स होते हैं उनको हायरार्किकल यानी पदानुक्रमित स्तरों पर व्यवस्थित अर्थात वर्गीकृत जब किया जाता है उसी को हम खाता समूह यानी अकाउंट ग्रुप कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, समान प्रकृति के लेजर को जिसके अंदर रखा जाता है उसको खाता समूह यानी अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि टैली में पहले से खाता समूह यानी अकाउंट ग्रुप 28 होते हैं, 28 होते हैं, जिसमें 15 यानी 15 प्राइमरी अकाउंट ग्रुप होते हैं और 13 यानी 13 सब अकाउंट ग्रुप होते हैं। अभी जितने 28 यानी 28 ग्रुप होते हैं, अकाउंट ग्रुप होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? या तो एक्सपेंसेस का होता है, या इनकम का होता है, या लाइबिलिटी का होता है, या एसेट का होता है। जैसे एक्सपेंसेस का नेचर क्या हो सकता है? वह 2 कैटेगरी हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनकम क्या हो सकता है? उसका 2 कैटेगरी होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये हम पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संपत्ति में क्या क्या हो सकता है? फिक्स एसेट्स हो सकता है और करेंट एसेट्स होता है। अर्थात इन चारों नेचर से संबंधित अकाउंट ग्रुप को 28 यानी इसके अंदर 4 नेचर जो होते हैं अकाउंट ग्रुप के, उनको 28 अकाउंट ग्रुप में पहले से जब भी हम कंपनी बनाते हैं वो उसमें क्रिएट हो जाता है। और जो भी लेजर्स होते हैं इन्हीं ग्रुप में रखते हैं, यानी इन्हीं 28 ग्रुप के अंदर हम प्लेस करते हैं। जैसे जितने भी संपत्ति से संबंधित लेजर होते हैं, यदि वो फिक्स एसेट हैं तो फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं, यानी पहले से अकाउंट ग्रुप फिक्स एसेट बना हुआ है उसी के अंदर उसको प्लेस करते हैं। इसी तरह से अगर वह जितने भी व्यय हैं, एक्सपेंसेज हैं, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित है, मतलब उनका जो हमारा अकाउंट है, जो लेजर है, अगर वे सभी लेजर जैसे सैलरी का, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, कमीशन का, एडवर्टाइजमेंट का, तो ये जितने भी लेजर्स हैं अगर इनका मतलब नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है तो इनको पहले से बने हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी लेजर्स, कोई भी अकाउंट अगर उनका नेचर अगर इनकम का है तो इसमें पहले से ही अकाउंट ग्रुप जो इनकम का बना होता है उसके अंदर उसको प्लेस करते हैं। अर्थात जितने भी लेजर्स आप बनाते हैं टैली के अंदर, उसको 28 ग्रुप के किसी न किसी ग्रुप में जो उस नेचर, उस अकाउंट से संबंधित होता है उसके अंदर रख देते हैं
ताकि अब इन अकाउंट्स ग्रुप टैली में क्यों होता है इसको आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इनको अकाउंट ग्रुप इसीलिए होता है ताकि जितने भी लेजर्स आपके टैली में बनाए जा रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके, यानी इनको पदानुक्रमित किया जा सके, उनको क्लासिफाइड किया जा सके, ताकि लेजर की गैदरिंग ना बढ़े। मतलब अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर हो सकते हैं। अगर उनको फर्दर अकाउंट ग्रुप ना बना के उसको रखा जाए तो लेजर की गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, जैसे बैलेंस शीट में ज़्यादा हो जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी लेजर होते हैं उनको संबंधित अकाउंट ग्रुप में रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट ग्रुप 28 ग्रुप हैं उनके अंदर ही प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई उचित ग्रुप नहीं है तो आप नया ग्रुप बनाकर उसमें प्लेस भी कर सकते हैं। लेजर, अब ये बात हो गया। हायरार्किकल मतलब क्या है? मतलब क्लासिफिकेशन, यानी जो एक्सपेंसेस संबंधित लेजर हैं उनको एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है यानी क्लासिफिकेशन, जिनका एक्सपेंसेज है उसको एक्सपेंसेज वाले में रखा जाए। जो सेल्स से संबंधित, अब सेल्स से संबंधित कई लेजर होते हैं उनको सेल्स के ग्रुप में रखा जाता है। परचेज से संबंधित कई लेजर होते हैं उनको परचेज के ग्रुप में रखा जाता है। फिक्स एसेट्स से संबंधित कई लेजर्स होते हैं उनको फिक्स एसेट के ग्रुप में हायरार्किकल मोड में, मतलब लेवल वाइज, यानी जो जो जिस ग्रुप जिस नेचर से संबंधित होता है उसी ग्रुप में उसको प्लेस करते हैं। अब जो ग्रुप होता है वह सभी लेजर का, यानी जो उसके अंदर लेजर्स का ग्रुप मौजूद है उन सभी का इकट्ठा बैलेंस शो करता है। और जबकि जब उस ग्रुप को खोलते हैं तो लेजर वाइज बैलेंस को शो करता है। इससे हमारे टैली में लेजर की गैदरिंग, मतलब जहाँ पे लेजर सारे डिस्प्ले होते हैं वो लेजर की गैदरिंग नहीं होती है। तो आपको आशा है कि लेजर और अकाउंट ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो आपको आशा है कि वो अगर वीडियो ट्यूटोरियल आपने देखा होगा तो आप ट्रायल बैलेंस को समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि जिनका बैलेंस, जिन लेजर्स का बैलेंस डेबिट में आया है उनको डेबिट वाले साइड में ट्रायल बैलेंस के रखा गया है। जिन लेजर्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के रूप में आया है उनको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रखा गया है। अब इसमें से ये समझना मुश्किल है कि कौन देनदार है और कौन लेनदार है, या कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन से इनकम है। तो इसको हम फर्दर, मतलब इसको हम इन लेजर्स को दूसरे ट्रायल बैलेंस में जो दिखाएंगे आपको, उनको फर्दर उनके संबंधित अकाउंट ग्रुप में रखा गया है। जैसे आप अकाउंट ग्रुप बना के रखा गया है तो आप देख सकते हैं। जैसे उसी ट्रायल बैलेंस को जो पीछे वाला था, अब देखें जितने भी सन्ड्री डेटर हैं, मतलब जो देनदार हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में देनदार को किस साइड में शो किया जाता है? डेबिट साइड में। तो दिनेश हो गया, रितेश हो गया, रवि हो गया, नीरज हो गया। तो अब इनको फर्दर किस में रखा गया है? इनको रखा गया है सन्ड्री डेटर में। ऐसे ही जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा गया है। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट हैं, जितने भी एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट हैं, जैसे आपका इनडायरेक्ट में आ सकता है, जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो गया, ये रेंट हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के हैं। और कैरीज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, वेजेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। तो इनको जो लेजर्स हैं उनको फर्दर उनके संबंधित अकाउंट ग्रुप में प्लेस किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लेजर की गैदरिंग कम हो गई, यानी सन्ड्री डेटर से अंदर, यानी सन्ड्री डेटर का जो ग्रुप है उसमें जो भी लेजर डेटर के हैं यानी देनदार के हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो भी लेजर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा गया है। ऐसे ही इनडायरेक्ट वाले को, परचेज वाले को, फिक्स एसेट वाले को, कैश इन हैंड वाले को। तो इससे क्या हो गया, अब जो पिछला ट्रायल बैलेंस था देखिए कितना बड़ा है, और जब उनको जो लेजर जिस ग्रुप से संबंधित है उनको अंदर प्लेस कर दिया गया है तो ये ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा हो गया। अब देखिए
प्रत्येक ग्रुप वाइज बैलेंस को शो कर रहा है, यानी सन्डी डेटर में जो लेजर्स हैं उनका इकट्ठा बैलेंस शो कर रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इकट्ठा बैलेंस शो कर रहा है। अब इससे क्या हुआ कि लेजर की जो गैदरिंग है वो कम हो गई है। सन्डी डेटर का जो ग्रुप है उसमें टोटल शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही सन्डी डेटर को क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी लेजर शामिल होंगे उनको इस तरह से शो करेगा। जैसे सन्डी डेटर में दिनेश है, रितेश है, रवि है, इसको शो करेगा। सन्डी डेटर में कमलेश है, लीला है, अजय है, रवि एंड सन्स है। तो इस तरह से ये बैलेंस को शो करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेजर आप तो समझाने का मतलब यही था कि जो लेजर्स होते हैं उनको संबंधित अकाउंट ग्रुप में रखा जाता है, ताकि अकाउंट ग्रुप में रखने से ये होगा कि जो लेजर्स की जो संख्या है वो घट जाएगी और उसको व्यवस्थित तरीके से हम रख सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो पहले से 28 ग्रुप होते हैं, यानी 15 इसमें प्राइमरी ग्रुप होते हैं अकाउंट ग्रुप, और 13 आपके सब ग्रुप होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट हुआ या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, तो जितने भी, अब देखिए परचेज अकाउंट में क्या हो रहा है कि परचेज अकाउंट में जो जितने भी परचेज से संबंधित लेजर हैं उनका टोटल एक जगह बैलेंस हो रहा है, और जो इसके अंदर जो लेजर्स यानी अकाउंट है उनको एक जगह अलग अलग बैलेंस को शो कर रहा है। अब अकाउंट ग्रुप क्या होता है ये मैंने पहले ही बता रखा है कि अकाउंट ग्रुप वह ग्रुप होता है जिसमें संबंधित लेजर को प्लेस किया जाता है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस से संबंधित लेजर होते हैं उनको एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा जाता है। वह अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा जाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नेचर के हैं तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा जाएगा, ताकि लेजर को व्यवस्थित क्रम में टैली के अंदर शो किया जाए। और अकाउंट ग्रुप होता है अपने अंदर मौजूद जितने भी लेजर्स का बैलेंस होता है वो टोटल बना के शो करता है, और जब हम अकाउंट ग्रुप में क्लिक करते हैं तो जितने उसके अंदर लेजर होते हैं उनका पर्सनली वो बैलेंस शो करता है। इसीलिए इसको हायरार्किकल मोड बोला जाता है, पदानुक्रमित बोला जाता है, क्योंकि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट, यानी प्रत्येक लेबल का अलग अलग ग्रुप बना होता है, और जैसे ही हम लेबल यानी ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर जो भी बैलेंस होता है वह शो करना शुरू कर देता है। जब फिर से हम लेजर पे हम क्लिक करते हैं तो लेजर के अंदर जितने भी मतलब उसका लेजर होता है वह शुरू कर देता है शो करना। तो अकाउंट ग्रुप क्या होता है? तो अकाउंट ग्रुप जो पहले से बने होते हैं उनके 28 ग्रुप होते हैं टोटल, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 आपके उसमें सब अकाउंट ग्रुप होते हैं। और कोई भी जब हम लेजर बनाते हैं तो जिस प्रकार का लेजर होता है उसी ग्रुप में हम रखते हैं। जैसे हम सेल्स का अगर लेजर बना रहे हैं, सेल्स का अकाउंट अगर हम टैली में रख रहे हैं तो उसको बनाते समय हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। सैलरी का अगर हम लेजर बना रहे हैं तो उसको जब हम बनाएंगे तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उसमें एक अंडर कॉलम होता है जिसमें जितने भी टैली के अंदर ग्रुप्स होते हैं, उस कंपनी में ग्रुप्स होते हैं, वो सभी शो करते हैं। तो लेजर को जिस अकाउंट ग्रुप में रखना होता है उसमें उसको रख देते हैं। अब अकाउंट ग्रुप में रखने से क्या होता है? अकाउंट ग्रुप में रखने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो ज़्यादा जो पॉपुलेशन होता है लेजर का वो ग्रुप वाइज शो करना शुरू कर देता है। ग्रुप वाइज शो करने से क्या होता है, अब हमें व्यवस्थित क्रम में देखने में आसानी हो जाती है और साफ और स्पष्ट हो जाता है। अगर आप अकाउंट ग्रुप उचित नहीं सेलेक्ट करते हैं, अगर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वह सही से काम नहीं करेगा, यानी वो माल फंक्शनिंग करने लगेगा। जिस जगह उसको शो करना चाहिए उस जगह शो नहीं करेगा। जैसे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर है, जैसे सैलरी का लेजर मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो अगर सैलरी के लेजर को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रख कर इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रख दिए तो क्या होगा,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना चाहिए, जबकि इनडायरेक्ट इनकम रख दिया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेगा। ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस मान लीजिए वेजेज है या कैरीज है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइप के हैं, अब उसको आप इनडायरेक्ट में रख दिया, तो इनडायरेक्ट में रखते ही क्या होगा, डायरेक्ट रहने पर वो कहाँ शो करता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और अगर आप इनडायरेक्ट में रख दिए तो अब कहाँ शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी अगर ग्रुप का गलत चुनाव करते हैं लेजर को बनाते समय, तो वह जिस तरह से वो टैली में शो करना चाहिए, जिस जगह पे शो करना चाहिए उस जगह पे ना शो करके गलत जगह पे शो करता है, गलत बैलेंस शो करता है। इसलिए जब भी आप लेजर बनाएं तो आप लेजर बनाते समय जब अंडर के कॉलम में आए जहाँ से हम ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर उस लेजर के लिए उचित ग्रुप का ही चुनाव करें। और किस ग्रुप में कौन सा लेजर रखना चाहिए हम ये आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में वन बाय वन आपको हम बताएंगे कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर रखना उचित होता है, ताकि हमारा लेजर जो हो वो सही तरीके से शो करे, गलत तरीके से शो नहीं करे। और अकाउंट ग्रुप हम बना सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार, ऐसा नहीं कि 28 अकाउंट ग्रुप है तो उससे ही काम चला लेंगे, अगर ज़रूरत है तो हम बना भी सकते हैं। उसकी हम जब अकाउंट ग्रुप को पढ़ेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि अकाउंट ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल हम अकाउंट ग्रुप का मतलब जान रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे हम क्या होता है, ये हम इस चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, अपने लेजर या अकाउंट ग्रुप का प्रबंधन पदानुक्रमित तरीके से करते हैं, यानी एक अकाउंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर रखते हैं और वो व्यवस्थित, यानी हायरार्किकल का मतलब क्या है, क्लासिफाइड होता है। मतलब सेल्स का अगर अकाउंट ग्रुप है तो सेल से संबंधित कैटेगरी के जो भी लेजर्स हैं उनको रखेंगे। परचेज का अगर अकाउंट ग्रुप है तो परचेज संबंधित जितने भी कैटेगरी के लेजर्स हैं वो परचेज के ग्रुप में रखेंगे। और ग्रुप के अंदर हम ग्रुप्स को भी रख सकते हैं और लेजर को भी रख सकते हैं, यानी एक अकाउंट ग्रुप के अंदर हम ग्रुप और लेजर को रखते हैं। जैसे जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो मेन ग्रुप होते हैं, और जो सब ग्रुप होते हैं वो कहाँ बनते हैं, प्राइमरी ग्रुप के अंदर। तो इसी तरह से जो लेजर होते हैं वो या तो आप प्राइमरी के अंदर रखो या सब ग्रुप के अंदर रखो, और ग्रुप के अंदर अकाउंट ग्रुप आ सकते हैं यानी सब ग्रुप आ सकते हैं, और लेजर रख सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। हम ग्रुप लेवल पर लेजर का प्रबंधन करते हैं, मतलब सेल्स अकाउंट ग्रुप, परचेज अकाउंट ग्रुप, और जितने भी मतलब लेजर्स को हम ग्रुप लेवल पे यानी उनके अकाउंट ग्रुप में रखते हैं तो अकाउंट ग्रुप वाइज वो बैलेंस को शो करते हैं। मतलब अगर परचेज अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो परचेज अकाउंट से संबंधित जितने भी टोटल लेजर्स के बैलेंस होंगे जो परचेज अकाउंट के अंदर मौजूद हैं, उनका परचेज अकाउंट ग्रुप में टोटल बैलेंस शो करेगा। लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लेजर हैं वो उसके बैलेंस लेजर वाइज शो करते हैं। ठीक है, अब लेजर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो वाउचर से होता है, और जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो लेजर में करते हैं, यानी जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो लेजर में होता है, न कि अकाउंट ग्रुप में। अकाउंट ग्रुप क्यों बना है, ताकि हम लेजर का प्रबंधन कर सकें। लेजर का प्रबंधन का मतलब ताकि उनको व्यवस्थित क्रम में रख सकें। लेजर जो हमारे कंपनी में या हमारे व्यवसाय में जो 100, 200, 400 या इससे अधिक होते हैं, वो लार्ज गैदरिंग लेजर का ना हो, वो संबंधित ग्रुप में रख देने से जो संख्या होती है लेजर के ग्रुप वाइज हो जाती है, जिससे देखने में उनका प्रबंधन करने में हमारे लिए आसान हो जाता है। अब बात करते हैं लेजर के अकाउंट ग्रुप में जो 28 ग्रुप होते हैं उसके अंदर कौन कौन से लेजर रखे जा सकते हैं। जैसे हम परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज अकाउंट के अंदर जितने भी परचेज से संबंधित लेजर होते हैं, चाहे वो परचेज के जितने भी लेजर होते हैं वो परचेज के लेजर सभी परचेज अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं। ऐसे ही सेल्स अकाउंट में जितने भी सेल्स से संबंधित लेजर होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट आप बनाते हैं तो उसको कहाँ बनाएंगे, सेल्स अकाउंट के ग्रुप के अंदर।
वैसे ही अगर आप जीएसटी में डील करते हैं तो कई मल्टीपल टैक्सेस पे अलग अलग गुड्स का टैक्सेस होता है। जैसे कोई गुड्स अगर 12% पे बेच रहे हैं तो आपको सेल्स लोकल एट द रेट ऑफ 12% बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई 8% पे बेच रहे हैं 8% पे, तो उसको सेल्स एट द रेट ऑफ 8% बनाना होगा। ऐसे ही जो सेल्स रिटर्न का खाता होता है वो भी सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जितने भी टैक्स से संबंधित लेजर होते हैं, जैसे CGST, SGST, IGST, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इससे संबंधित जो भी लेजर होता है यानी टैक्स से संबंधित जो भी लेजर होता है उसको जब भी बनाएंगे वह ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही रखा जाएगा। ऐसे ही जो भी लेजर्स जिनका नेचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नेचर से मिलता जुलता हो, जैसे वेजेज, कैरेज, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रेंट, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित लेजर हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखा जाएगा। इसी तरह से ऐसे लेजर जिनका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित है, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है डेबिट साइड में, जो आपके माल के लागत को, गुड्स के कॉस्ट को प्रभावित नहीं करते हैं, जो बिजनेस रन करने के लिए व्यय किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, जैसे सैलरी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ, ये सभी लेजर्स, चाहे हरास का लेजर हुआ या बैड डेब्ट्स का लेजर हुआ, ये सभी लेजर्स आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से डायरेक्ट इनकम, यानी जो आप मेन सर्विस से कमाते हैं, यानी जिस चीज़ का आप व्यवसाय करते हैं, जिस चीज़ का आप सर्विस देते हैं, उस सर्विस से आप कमाते हैं, वे सारे लेजर्स आप डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, यानी इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में कौन कौन से लेजर रखते हैं, यानी जो भी अदर सोर्सेज से कमाए गए इनकम के लेजर हैं, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिल गया, डिस्काउंट आपने किसी परचेज पे आपने प्राप्त कर लिया, तो जितने भी इनडायरेक्ट इनकम यानी अन्य संसाधन से कमाई गई आय से संबंधित लेजर हैं वे सभी के सभी इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखते हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट्स हैं वे सभी अकाउंट बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में रखे जाते हैं। इसी तरह से जो डिपॉजिट्स का जो अकाउंट ग्रुप होता है उसके अंदर जितने भी आप एफडी होता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या रेंट डिपॉजिट होता है, जो एफडी वगैरह का लेजर होता है वो डिपॉजिट्स के अकाउंट्स ग्रुप में रखते हैं। ऐसे ही स्टॉक इन हैंड का आपका अकाउंट ग्रुप होता है, उसके अंदर कौन कौन से लेजर रखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या रॉ मटेरियल का जो लेजर्स होता है या वर्क इन प्रोसेस का लेजर होता है या फिनिश्ड गुड्स का लेजर्स होता है, उसको स्टॉक इन हैंड में रखते हैं। लोन एंड एडवांस एएसएस टाइप का होता है। तो इसमें जो भी आपके नॉन ट्रेडिंग नेचर के होते हैं, मतलब ऐसे मतलब लेजर्स, जैसे आपने किसी कर्मचारी को जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको आपने एडवांस में सैलरी दे दिया, या किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया, या फिक्स एसेट पे एडवांस दे दिया, तो ऐसे जो भी लेजर्स बनाए जाते हैं वो लोन एंड एडवांस के ग्रुप में रख के बनाए जाते हैं। ऐसे ही जितने भी आपके कस्टमर होते हैं जिनको आप उधार माल बेचते हैं या उधार लेन देन करते हैं, उनको देनदार बोला जाता है। और संडी डेटर का मतलब क्या होता है, विविध देनदार। तो जो भी ऐसे कस्टमर होते हैं जो डेटर होते हैं उनको संडी डेटर के ग्रुप में रखते हैं। ऐसे ही जो भी चालू संपत्ति यानी करंट एसेट होते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, बीआर यानी बिल रिसीवेबल, और जो भी इनपुट क्रेडिट होता है आपके यहाँ CGST, SGST, IGST का, ये सभी लेजर्स आप करंट एसेट्स के ग्रुप में रखते हैं। और जो भी आपकी अस्थायी संपत्तियों का लेजर होता है, जैसे फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीन का, लैंड का, और जो हरास पर जो प्रोविजन करते हैं आप, ऐसे जितने भी लेजर्स होते हैं वो फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं।
इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी दूसरे कंपनीज में, उसके अगर लेजर बनाए जाएं तो वो आप इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से जो भी आपके दायित्व हैं, जैसे बिल पेएबल, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, CGST, SGST, जो टैक्सेज होता है जो पेएबल है आपने दिया नहीं है, तो ऐसे जो लेजर्स होते हैं वो करेंट लाइबिलिटीज के ग्रुप में रखे जाते हैं। इसी तरह से जो आप प्रोविज़न करते हैं बैड डेब्ट्स के लिए, टैक्स के लिए, इन लेजर्स को आप प्रोविज़न के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। और जो भी आपके ट्रेडर होते हैं जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं या उधार लेते हैं, ऐसे पार्टी का लेजर, ऐसे ट्रेडर का, व्यापारी का लेजर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी विविध लेनदार के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। और जितने भी आप बैंक से जो CC लेते हैं, कैश क्रेडिट कराते हैं, लोन लेते हैं, या ओवरड्राफ्ट का जो खाता आपका होता है, वह बैंक OD अकाउंट या बैंक OCC ग्रुप अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। जितने भी आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से, सिक्योर्ड लोन, वे लोन आपके किस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे? आप उसे रखेंगे सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में। ऐसे ही किसी बाहरी पार्टी से या खुद डायरेक्टर अपने कंपनी को लोन दे रहा है, या किसी मित्र से या किसी संबंधी से जो आप लोन लेते हैं, उसे आप अनसिक्योर्ड लोन के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। जो भी पूंजी का खाता होता है, लेजर होता है, चाहे बिजनेस ओनर का हो या पार्टनर का हो या शेयर कैपिटल हो, इन जितने भी लेजर्स आप कैपिटल से संबंधित बनाते हैं वो कैपिटल के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट ग्रुप में कौन कौन से अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट ग्रुप में कौन कौन से लेजर रखते हैं? जो जनरल रिजर्व का होता है, या जो पूंजी पर रिजर्व करते हैं, या जो शेयर प्रीमियम का होता है, वो सारा का सारा आप रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। और जितने भी ब्रांच होते हैं, यानी आपका अगर हेड ऑफिस है तो उसके कई ब्रांच होंगे, तो जो भी ब्रांच से संबंधित आप लेजर बनाएंगे वो ब्रांच एंड डिवीजन के ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अकाउंट ग्रुप होता है, जो फर्स्ट टाइम ऐसे व्यय, जो प्रारंभिक व्यय, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस आपने किया है, जिसको अभी तक खाते से उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया है, ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। और सस्पेंसेस अकाउंट ग्रुप होता है, इसमें ऐसे लेजर को रखेंगे जैसे ऐसे पार्टी से पार्टी को आपने पैसा पेमेंट कर दिया, या ऐसे व्यक्ति से पैसा चला आया जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उसको आप सस्पेंसेस के अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह से आपके 28 अकाउंट ग्रुप होते हैं, उसमें से 26 यानी 28 अकाउंट ग्रुप मैंने आपको बता दिया। 2 अकाउंट ग्रुप मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट के नाम से 2 अकाउंट ग्रुप होता है और डायरेक्ट के नाम से 2 अकाउंट ग्रुप होता है। तो टोटल जो 28 अकाउंट ग्रुप होते हैं, उनमें कौन कौन से अकाउंट यानी लेजर आप रखते हैं, वो मैंने आपको अकाउंट ग्रुप वाइज आपको बताया। तो इस तरह से अकाउंट ग्रुप क्या होता है और किस अकाउंट ग्रुप में कौन सा लेजर हम प्लेस करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। थैंक यू, धन्यवाद। और ये आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप ज़रूर इसे आप देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको आगे का जो भी चैप्टर वीडियो ट्यूटोरियल है वह अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग से संबंधित जो भी वीडियो INT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर पे लोड किया जाता है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।